वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि क्या वो बदल गए हैं। आपके पार्टनर आपके प्यार के लिए आने वाले दिनों में क्या एक्शन लेंगे या उनकी करंट एनर्जी क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है, आज हम ये जानेंगे। और इस रीडिंग में मैंने एंजल के गाइडेंस कार्ड्स भी रखे हैं और इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है। तो स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन जो है वो है ट्रू लव और दूसरा ऑप्शन जो है वो है इनफिनाइट लव। तो दोनों को ध्यान से देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प लगा दूंगी, कोई भी एक चुनना है आपने और आराम से पाइल को चुनें। कोई जल्दबाजी नहीं है। पार्टनर का नाम लीजिए या पार्टनर की तरफ फोकस करें, फिर किसी एक ऑप्शन को चुनें। तो चलिए, जिन्होंने ट्रू लव को चुना है, तो सबसे पहले आपके पार्टनर क्या बदल गए हैं, उनकी सच्चाई क्या है, जानते हैं। तो यहाँ जो कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए निकल कर आए हैं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ लग रहा है कि काफ़ी टाइम से इस रिलेशन में आपको यूनिवर्स बार बार कुछ इशारे दे रहे थे, कुछ साइन दे रहे थे, क्योंकि यूनिवर्स का एक अपना तरीका होता है हमें समझाने का, हमें इशारे देने का। कई बार क्या होता है कि हमें रिश्ते में रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं, वो लाल झंडे, वो खतरे की घंटियां हमें सुनती हैं कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और वो गड़बड़ क्या है? कुछ लोगों के लिए ऐसा रहा होगा कि आपके पार्टनर ने आपके साथ होते होते भी आपको अकेला फील कराया। एक रिलेशन में जब कोई इंसान होता है तो अगर उसको लगने लगे कि मैं रिश्ते में आज भी अकेला फील करता हूँ क्योंकि सामने वाला मुझे टाइम नहीं देता, और आपके पार्टनर ने ऐसा भी किया होगा कि आप इनके लिए हर चीज़ करने को रेडी हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नज़र आ रहे हो, और ऐसा भी लग रहा है कि आपने इनको ना कई बार मौका भी दिया होगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ना थोड़ी बचपने वाली है, प्यार मोहब्बत को लेकर थोड़ा इमैच्योर एटीट्यूड है। तो आप जिनसे डील कर रहे हो, इन्होंने आपको कई बार कंप्लेंट की होगी कि आप ना मुझे कंट्रोल करते हो, आप मेरी प्राइवेसी को या आप मेरी पर्सनल स्पेस को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालते हो, क्योंकि आपका और आपके पार्टनर का कार्ड्स को देखकर लगता है कि एक दूसरे से अंतर है। और वो अंतर भी कैसा है कि आपको जिससे प्यार होता है, आप चाहते हो आपको उसकी खबर रहे, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में कैसे लोग हैं जो उसके दोस्त हैं, अगर वो वर्किंग हैं तो उनके ऑफिस में किस तरह के कोलीग्स हैं, कहाँ पर उनका ऑफिस है, वो क्या काम करते हैं। और आप ऐसे भी इंसान हो कि आप सामने वाले को बहुत जल्दी अपना बना लेते हो और आपका उनके साथ बहुत जल्दी कनेक्शन जुड़ जाता है। दूसरी तरफ अगर आपके पार्टनर की मैं एनर्जी और फीलिंग देखूं, तो इनको ऐसा लगता था शुरू से ही कि आप इस पर्सन से ना बहुत जल्दी अटैच हो गए हो, और इस पर्सन ने क्या किया कि अपने आप को एक मस्त मौला, एक केयर फ्री एटीट्यूड में ढाल लिया कि मेरे को कुछ करना ना पड़े, मुझे सामने वाला प्यार भी दे रहा है, मुझे टाइम भी दे रहा है, मुझे पसंद भी करता है और मेरे लिए ईमानदार भी है, मेरे लिए सच्चा है उसका प्यार। तो आपके पर्सन सब कुछ जानते हुए भी इस रिश्ते में आराम से इस रिलेशन को चला रहे थे। मतलब कोई इनको टेंशन नहीं थी कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। और ये उन लोगों की मैं बात ज़्यादा कर रही हूँ जिन लोगों के रिलेशन में कई साल आपने इस पर्सन को दे दिए हैं। मतलब ये रिलेशन एक लॉन्ग टर्म या एक लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है। आपका सेंसिटिव नेचर इस पर्सन को बेहद पसंद रहा शुरू से ही, लेकिन इनको ये लगा कि अगर ये मेरे से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है या ये मुझसे इतना ज़्यादा अटैच हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे पक्का कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, फ्यूचर को लेकर बातें करना
स्टार्ट कर देंगे और वहाँ पे आपके पर्सन के पास कोई जवाब नहीं होगा और इनको हाथ खाली करने पड़े। तो इस रिश्ते में क्या हुआ है, इस रिश्ते में चीटिंग हुई है, धोखा दिया गया है आपको। अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कई लोग बोलेंगे कि हमारा प्यार तो सच्चा है, धोखा कैसे हो गया। हमारे पार्टनर तो हमें बहुत प्यार करते हैं आज भी, चाहे उनकी कहीं भी शादी हो गई वो हमें आज भी कांटेक्ट करते हैं, वो आज भी हमें मिलने के लिए कहते हैं, वो आज भी हमारे लिए स्टैंड लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आप मुझसे ना करके अपने दिल से पूछिए कि अगर आपका प्यार इतना ज़्यादा सच्चा है या इतना ज़्यादा सच्चा था, तो आपको टैरो वीडियोस सुनने के लिए बार बार मन क्यों करता है? आप क्यों किसी पर्सन की सच्चाई को जानने के लिए बार बार टैरो के वीडियो सुनते हो? क्यों उनकी करंट फीलिंग जानना चाहते हो? आपका मन क्यों बेचैन रहता है अगर आप उस पर्सन को ऑनलाइन स्टॉक ना कर लो? क्योंकि आज भी आपको लगता है कि आपने तो ट्रू लव किया, लेकिन आपके पार्टनर ने उस ट्रू लव का जो इक्वल गिव एंड टेक होता है, एक रिटर्न में जो प्यार लौटाना होता है, वो वापस नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है गाइस, यहाँ पर आपके रिलेशन में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इनके घर का भी हो सकता है, या इनका कोई पूर्व प्रेमी हो सकता है, प्रेमिका हो सकती है, या इनका कोई पूर्व हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जो हमारे लाइफ से चले गए हैं, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड इनकी लाइफ में। वो शायद इनकी लाइफ में वापस आए होंगे और इन्होंने उस पर्सन के साथ एक सीक्रेट रिलेशन रखा, लेकिन ये आपको भी साथ के साथ डेट कर रहे थे, आपके साथ भी रिश्ते में थे। तो यहाँ पे ना ये रिलेशन ख़राब ही इसी वजह से हुआ है कि आप लोगों के रिश्ते की जो सच्चाई थी वो यूनिवर्स को तो दिख रही थी, लेकिन वो सच्चाई आपके सामने नहीं थी। इस रिलेशन में आपके पर्सन का एटीट्यूड हॉट एंड कोल्ड रहा है। हॉट एंड कोल्ड एटीट्यूड का मतलब होता है कभी तो गर्म जोशी से वो रिलेशन में आपको अपना बर्ताव दिखाते होंगे, प्यार दिखाते होंगे, पैशन दिखाते होंगे, आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स बोलना, आपको स्पेशल फील कराना, आपको डेट पर लेकर जाना, आपके साथ एक अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, और आपको दिन में कई दफ़ा कॉल करना, मैसेज करना, आपके बारे में जानना, फैमिली के बारे में जानना, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना, और आने वाले भविष्य में आप इस पर्सन के साथ कैसा रिलेशन देखते हो। तो ये क्यूरियोसिटी इनके अंदर रहती थी। इन्होंने आपको कई बार पूछा होगा कि क्या हमारा फ्यूचर प्लान है, लेकिन जब आप इनको कहते थे कि मैं तो चाहती ही हूँ आपके साथ भविष्य में आगे जाना, मैं तो शादी चाहती हूँ, तब ये भाग जाते होंगे। इनका एटीट्यूड यहाँ पर चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो इस रिश्ते की सच्चाई क्या है? क्या वो बदल गए हैं? गाइस, ये पर्सन आज भी बदला नहीं है। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया। अगर इन्होंने धोखा भी दिया है आपको, तो ये सॉरी बोल के फिर किसी तरह का आपके साथ धोखा कर सकते हैं। और धोखा करने का मतलब ये नहीं कि आपको छोड़कर ये किसी रिलेशन में चले जाएं। धोखा करने का मतलब इस सेंस में भी निकलता है कि जो वादे इन्होंने आपसे किए कि शादी करूँगा, घर बसाऊँगा, फैमिली बसाऊँगा, परिवार से मिलाऊँगा, फ्यूचर में आपके साथ रहूँगा, कभी साथ नहीं छोड़ूँगा, उन सभी वादों से दोबारा मुकरने की या दोबारा से बदलने की इनकी फितरत नज़र आ रही है। तो ट्रू लव आपके रिलेशन में मुझे ऐसा दिखता है कि आपने ज़्यादा किया है। उनकी तरफ से ट्रू लव हो सकता है, लेकिन जितना आपका परसेंटेज है, अगर हम एक रेशियो में ट्रू लव को आंके, वैसे तो मैं इन चीज़ों को, प्यार को कभी रेशियो में या परसेंटेज में नहीं आंकती, लेकिन आपके लिए बता रही हूँ कि आपका मोर देन लव है अपने पार्टनर के लिए, आज भी है। और अंदर से आपको पता भी है कि मुझे यूनिवर्स हमेशा बोलते थे
या मुझे साइन देते थे, जैसे आपको गट फीलिंग आती होगी, या आपको कुछ ऐसे इनकी लाइफ से जुड़ी सच्चाइयाँ पता लगी होंगी कि ये तो ऑलरेडी मैरिड निकले। और कुछ लोगों में ऐसा भी है कि इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशन रखते हुए शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि ये कहीं पे ऑलरेडी मैरिड है और शायद इस रिलेशन का फ्यूचर नहीं हो सकता, लेकिन आपको इनसे प्यार हो गया और आपने अपना मन बना लिया कि मुझे किसी और रिश्ते में नहीं जाना, चाहे ये मैरिड हैं या नहीं है, मुझे इनसे प्यार है और मैं इस रिलेशन को निभाती चली जाऊंगी। जब तक मेरा प्यार कायम रहेगा मैं तब तक इसी पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देखूंगी या देखूंगा। कोई भी हो सकते हो, आप या आपके पार्टनर, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए होती है। यहाँ पर कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स जो देखने आती हैं टैरो रीडिंग, ये सिर्फ उन्हीं की रीडिंग है। सबके लिए है जिसको मैसेज या गाइडेंस जानने की ज़रूरत है, चाहे वो मर्द है, औरत है या वो थर्ड जेंडर सेक्स में है। तो टैरो केवल एनर्जीज पे काम करता है। टैरो को आपके जेंडर से कोई लेना देना नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पर ना जो मुझे नज़र आ रहा है गाइस कि ये ट्रू लव का ऑप्शन तो आपने चुना है। आपका प्यार यहाँ पर ट्रू है और सिर्फ 30 to 40% लोगों का पार्टनर भी आपसे ट्रू लव करता है। 30 या 40% ट्रू लव नहीं कह रही। रीडिंग को सुनने वाले जो दर्शक हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो 30 to 40% ऐसे लोग हैं जो आपको आज भी प्यार करते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी सोचते हैं और फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं। शायद इनके मन में कोई प्लानिंग भी चल रही है कि फैमिली अगर नहीं मानेगी लास्ट में तो जो होगा देखा जाएगा। वो वाला एटीट्यूड भी ये अपने अंदर ला रहे हैं। तो ये बदलाव आ रहे हैं इनके अंदर। और बाकी 60% लोगों का पार्टनर आपको ट्रू लव नहीं करता। आई एम सो सॉरी, जो मेरे कार्ड्स में सच्चाई आई है मैंने वही बताया है। लेकिन प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना कमेंट सेक्शन में कि मैम हमारा जो पार्टनर है वो तो ट्रू लव करता है, ये करता है XYZ। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है, ये किसी एक इंसान के पार्टनर की एनर्जी नहीं है। हो सकता है जो बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं वो आपसे करें, और जो आपको लगता है मेरे साथ तो नहीं मैच हो रहा ये कुछ, तो आप दूसरा ऑप्शन चुन सकते हो। और फिर भी अगर आपके मन में डाउट आता है तो मेरे ही चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं ट्रू फीलिंग्स पे, करंट फीलिंग्स पे, कि आपका सोलमेट कौन है, आपकी शादी किससे होगी, या आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या हैं। तो आप वो वीडियो देख के कंफर्म कर सकते हो। लेकिन जो कार्ड्स में आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। तो आज की रीडिंग में सिर्फ 30 to 40% लोगों का पार्टनर आपके साथ शादी भी चाहता है, फ्यूचर भी चाहता है, बच्चे भी चाहता है, और एक लॉन्ग लास्टिंग रोमांटिक केयरिंग लविंग रिलेशनशिप जिसमें लॉट ऑफ सेक्सुअल केमिस्ट्री हो, लॉट ऑफ ट्रैवलिंग हो, लॉट ऑफ एडवेंचर हो, लॉट ऑफ पीस हो, कंपैशन हो, और एक बहुत अच्छा म्यूचुअल बॉन्ड हो जहाँ पे लव के साथ साथ आप लोग इमोशनली भी एक दूसरे को फुलफ़िल करें। तो ये सच्चाई आप लोगों के सामने मैंने रखी है। अब यहाँ कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर के ये ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं जिनका आपकी तरफ ट्रू लव बहुत ज़्यादा है। तो वो ज़ोडिएक कौन से हैं? सबसे पहला साइन यहाँ पे एरीज़ है, मेष राशि। उसके बाद वर्गो है, कन्या राशि। उसके बाद स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। एक्वेरियस, कुंभ राशि। धनु राशि, सैजिटेरियस। पाइसिस, मीन राशि। लिब्रा, तुला राशि। तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की आई हैं और इनका प्यार आपके लिए ज़्यादा मुझे ट्रू दिख रहा है। हो सकता है पहले इस पर्सन ने इस प्यार की गहराई को दिल से ना फील किया हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर हम बहुत सालों से किसी रिलेशन में हैं तो हमें ट्रू लव ही होगा। ट्रू लव हमें किसी को 1 महीने में हो सकता है, किसी को सालों साल साथ में रहने के बाद भी ट्रू लव नहीं होता। बहुत लोग यहाँ पर वो भी हैं जो लिविंग रिलेशन में रहते हैं पाइल 1 के अंदर, लेकिन आपके पर्सन ने आपको डिच किया है
या गोस्ट कर दिया, या आपको अभी भी वो कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कोई अदर ऑप्शन है जो आपसे छुपा हुआ है या आपको पता है। तो यूनिवर्स के साइंस आपको मिल रहे हैं, आप उन्हें सुने। अगर कोई ड्रीम में कुछ आता है, विजन आते हैं, एंजल नंबर दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखती हैं, फेदर्स दिखते हैं, कोई ना कोई साइन दिखता है, कोई इंट्यूशन आपको बता रही है कि ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, तो उसे फॉलो करो, उसे इग्नोर मत करो। वो भी डिवाइन का एक साइन है आपको बताने का, उनका एक तरीका है, क्योंकि एंजल्स धरती पर खुद नहीं आते, वो माध्यम बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और जितना जो आना था रीडिंग में मैंने आपको वैसे ही बताया है, नथिंग इज़ शुगर कोटेड। तो अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करने से आप लोगों का जो एनर्जी है वो चैनल के साथ कनेक्ट रहता है। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने ये इनफिनाइट लव का ऑप्शन चुना है, सबसे पहले तो मैं कुछ बातें आपकी पर्सनैलिटी पर बताऊंगी, फिर आऊँगी आपके पार्टनर पर, क्योंकि मुझे सबसे पहले आपकी एनर्जी फील हो रही है कार्ड्स को देखते हुए। आप लोग ना बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले पर्सन हो, आपके अंदर प्यार बहुत है, आप हर चीज़ में प्यार को देखते हो, आपको प्यार की कद्र करनी आती है, आपको प्यार संभालना आता है और आपको प्यार जताना आता है। आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, आप फीलिंग्स को छुपाते नहीं हो। और जो ये आपने इन्फिनाइट लव वाला ऑप्शन चुना है, अगर आपने इन्फिनिटी का सिंबल देखा होगा, उसमें एक लूप बना होता है जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ घूम रहा है। आपकी लाइफ में मरते दम तक आपका एक मोटो रहेगा प्यार को लेकर, कि आप जो भी काम करते हो उसको प्यार से करते हो, उसको बोझ लेकर नहीं करते। आप रिलेशन को भी निभाते हो तो उसको बर्डन की तरह नहीं निभाते कि ओहो मैं किसी गलत रिलेशन में पड़ गई हूँ, या मैं किसी गलत रिलेशन का शिकार हो गया हूँ, भगवान मुझे बचा लो। आप ऐसे पर्सन नहीं हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी दूसरे व्यक्ति के दर्द को समझकर उसको गाइड करने वाला इंसान, उसको प्यार देने वाला, उसको हील करने वाला, और इन्फिनिटी के साथ लाइफ को जीने वाला, कि लाइफ में अगर प्यार है तो दर्द तो मिलेगा ही। आपको ऑलरेडी ज़िंदगी में ब्रोकन रिलेशनशिप से गुजरना पड़ा है, जिनके लिए आप आज वीडियो को सुन रहे हो। इससे पहले भी आपका कोई रिलेशन टूटा होगा जिसमें आपने बहुत शिद्दत से, बहुत गहराई से, बहुत सच्चाई और ईमानदारी से प्यार दिया था। और कुछ लोगों की शादियां भी टूटी नज़र आ रही हैं। ऑप्शन 2 में वो लोग भी हैं जिनकी मैरिज टूटी हो सकती है, डाइवोर्सी हो सकते हो आप, या डाइवोर्स्ड हो सकते हो, या समहाउ आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगा होगा कि आपने किसी ऐसे पर्सन से शादी कर ली जो सिर्फ आपको किसी और के लिए छोड़कर चला गया है, या फिर उसने आपको अगर डाइवोर्स भी नहीं दिया तो वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और ये चीज़ें आपको अंदर ही अंदर तंग और परेशान करती हैं। तो क्या वो बदल गए हैं? यहाँ पे जो आंसर है मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगी। 25 से 40% लोगों के पार्टनर बदल चुके हैं। उनको आपके साथ प्यार बहुत कम है। सिर्फ़ और सिर्फ ये पर्सन आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, आपके फिज़िकल अपीयरेंस से। आपके साथ इस पर्सन को अचानक प्यार आता है, और कई कई दिनों तक या हफ्तों तक इस पर्सन को आपके प्यार का कोई एहसास नहीं होता। इस पर्सन ने, मुझे लगता है, आपको फ्रेंड जोन भी किया हो सकता है, कि आपके साथ ना रिश्ता ख़त्म किया, ना रिश्ता तोड़ा, लेकिन अपने दूसरे ऑप्शंस को भी ओपन रखा है कि वहाँ भी इन्जॉयमेंट हो रहा है, वहाँ भी टाइम पास हो रहा है, और यहाँ भी मेरी पर्सन तो मेरे लिए मरी जा रही है, मेरे पीछे पागल है, या मेरा पर्सन तो मेरे पीछे लट्टू है, मेरे लिए तो कुछ भी कर सकता है। तो उनको ये कॉन्फिडेंस किसने दिया है? आपने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि आपको लगता था ये मेरा सोलमेट है। जबकि यहाँ
इन्फिनिटी का जो ये ऑप्शन है आपकी लाइफ में, आपको ज़िंदगी में सच्चा प्यार बहुत जल्द मिलने वाला है। और इतनी जल्द मिलेगा, या तो यही पर्सन आपका चेंज होकर वापस आएगा, लेकिन इसके आसार मुझे बहुत ढीले नज़र आ रहे हैं, कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। अगर ये पर्सन वापस आता है तो कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम लग जाएगा इस पर्सन को कंप्लीटली हील होने में। और अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप किसी पर्सन का अगले 6 महीने तक और इंतज़ार करना चाहते हो, तो वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और मैं कभी भी किसी भी इंसान को दुनिया में रुकने के लिए नहीं कहती, क्योंकि हमें नहीं पता ज़िंदगी हमें कहाँ लेकर जा रही है, कौन से पर्सन से मिलाने वाली है, हमारी तकदीर में किसे लिखा है। क्या पता हम जिसके पीछे पागल हो रहे हैं, जिसके पीछे रात दिन हम अपनी नींदों को ख़राब कर रहे हैं, और जिसके कारण हमें डिप्रेशन होता है, एनर्जी ड्रेन होती है, हमारा खुद से विश्वास उतर जाता है, हम लो साउंड करते हैं, हम लोगों से कटना फटना शुरू कर देते हैं, हमें अकेलापन अच्छा लगता है, हम मूडी हो जाते हैं, हमें प्यार पे भरोसा नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, ये सब कुछ चेंज हो रहा है। आप एक बटरफ्लाई की तरह, एक बटरफ्लाई को आपने देखा होगा कि पहले वो कैटरपिलर होता है, फिर वो अपने कुकून से वो बाहर निकलता है, और फिर बाद में वो एक बटरफ्लाई, एक बहुत ही कलरफुल, वाइब्रेंट, विवेशियस और कितनी स्ट्रॉन्ग होकर एमर्ज होकर बाहर आती है। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस, इसीलिए आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव है। तो 25 से 40% लोगों का पार्टनर चेंज हो गया है, और वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये पर्सन ने आपको कुछ कार्मिक लेसन देने थे, और शायद आपने उन लेसन्स को या तो सीख लिया है या आप सीखने की कगार पर पहुंच गए हो। आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको टैटू, पियर्सिंग कराना, कलर कराना और अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना, अपने स्टाइल के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना पसंद होगा। कहीं बॉडी पे आपके टैटू भी हो सकता है इन्फिनिटी का, या आपकी ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, किसी तरह का क्रिएटिविटी आपके अंदर भरा हुआ है। आप ट्रैवल लवर भी हो सकते हो, आप किसी तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो, या फिर आपका आने वाले वक्त में हो सकता है कहीं पे टोटली मूव होने का प्लान हो, आप अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में भी जा सकते हो, क्योंकि इस पर्सन से हील होने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हो, या तो आप मूव ऑन करने की कगार पर हो, या फिर अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि ये पर्सन चेंज हो गए हैं, और ये पर्सन आपको एक फ्रेंड की तरह ज़्यादा ट्रीट करते हैं, जिसे मैं नाम दूँ तो फ्रेंड विद बेनिफिट्स। शायद ये आपको ग्रांटेड भी बहुत लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। कमिटमेंट के नाम पर ये आपको हमेशा घुमाते रहते हैं, कभी बोलेंगे हाँ, कभी बोलेंगे वेट करो, और जब आप वेट करते हो फिर से इस पर्सन का वही पुराने वाला एटीट्यूड आ जाता है। तो जिनसे आप डील कर रहे हो ना, ये टॉक्सिक पर्सन है, आपकी लाइफ में कार्मिक पर्सन भेजा गया था, और अभी भी कुछ लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी जितने भी लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं सबका ब्रेकअप ही होगा। ये उनकी बात कर रही हूँ जिनको ये बातें सुनकर पता लग रहा होगा कि हाँ, मेरे रिलेशन में ये चीज़ें हो रही हैं। इस पर्सन ने ही आपको ब्लॉक किया होगा, या फिर इसी पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा होगा। अगर ये बातें आपसे रेजोनेट करती हैं तो फिर आप उस 25 से 40% की कैटेगरी में आते हो, जहाँ पे ट्रू लव नहीं है, अटैचमेंट है, फ्रेंडशिप है, और इस तरह से पार्टनर ने आपको अपनी लाइफ में सोच रखा है कि ठीक है, वो मेरे कांटेक्ट में है, जब दिल करेगा तो कॉल कर लूँगा या कर लूँगी, और बात कर लूँगा और मिलने भी चला जाऊँगा। तो जिसे कहते हैं ना कि बहुत कैजुअल फीलिंग है उनकी। अगर आप उनको कॉल करोगे तब वो आपको रिप्लाई देते होंगे, और जब आप उनसे दूर हो जाते हो या आप अपनी ट्राई कर कर के थक जाते हो कि बहुत कर लिया मैंने, अब मैं उनका इंतज़ार करूँगी, तो वो तो पर्सन
महीना महीना भर कॉल ही नहीं करते होंगे। तो इस तरह का कोई पार्टनर है आपकी लाइफ में, तो ऐसे पर्सन से अपने आप को थोड़ा दूर कीजिए, क्योंकि क्या आप किसी के लिए अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करोगे या इस तरह से अवेलेबल रखोगे, तो वो पर्सन तो आपको कभी श्योरिटी देगा ही नहीं। आपके साथ स्टेबल फ्यूचर वो कैसे बनाएगा जो आपको आज किसी तरह का स्टेबल ऑफ़र नहीं दे रहा? क्योंकि ये पर्सन अक्सर बहाना बनाते होंगे कि इनकी फैमिली नहीं मानती, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है। तो क्या जब प्यार करते थे उस वक्त नहीं पता था कि मैं अपने सेम कास्ट वाले से प्यार करूं? तो कुछ इनकी भी मजबूरियां हो सकती हैं, और कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई और है, या तो इनकी कहीं एंगेजमेंट हो गई है, सगाई हो गई है, या इनके घर पे कहीं शादी की बात चल रही है जो इन्होंने आपसे छुपा रखी है, या फिर इनकी लाइफ में कोई और है जो शायद आपके होते हुए भी था लेकिन आपको पता नहीं था। लेकिन गुड न्यूज़ आज की रीडिंग में उन लोगों की है जिनके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। यानी कि 60% लोगों का पार्टनर आपको आज भी प्यार करता है, चाहे वो इंसान आपसे कांटेक्ट में नहीं है, किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, या आपने उनको खुद से दूर कर दिया कि आप तो मेरा टाइम ख़राब कर रहे हो। मुझे ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए जिसमें फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी ना हो। तो आपने ना बिल्कुल ब्लंटली और बहुत ही बोल्ड होकर अपने पार्टनर को कुछ ऐसा बोला है जिसके बारे में आपका पर्सन सोच रहा है। तो क्या वो बदल गए हैं? 60% लोगों का पार्टनर नहीं बदला और ना ही बदलेगा, और बाकी 25 से 40% लोगों का पार्टनर बदल चुका है। चाहे आप उस पर्सन को जितना मर्ज़ी रोकर दिखा लो, माफ़ी मांग कर दिखा लो, रिक्वेस्ट कर लो, उनके पीछे चेस कर लो, किसी भी तरह का आप उनके लिए अपने आप को सरेंडर भी कर दोगे, वो पर्सन आपको शायद ही बहुत मुश्किल से कमिटमेंट देंगे। क्योंकि यहाँ पे ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपका हाथ नहीं थाम सकते, दूसरी बात ये पर्सन खुद ही इतने ज़्यादा आपको लेकर श्योर नहीं है, क्योंकि हो सकता है इनके परिवार में कुछ ऐसे लोग हों जिनकी सोच ऐसी है कि लव मैरिज में बहुत ज़्यादा डाइवोर्सेस होते हैं, लव मैरिज सफल नहीं होती, सक्सेस नहीं होती, और इनके घर में कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स विचारों वाले लोग हैं, ऐसे नैरो माइंडेड पीपल हैं। कहना नहीं चाहिए, बट जो मेरे कार्ड्स आ रहे हैं मुझे बताना पड़ेगा। वो इनको या तो ब्रेन वॉश करते हैं, वो इनके घर वाले भी हो सकते हैं, इनके करीबी दोस्त भी हो सकते हैं। तो इस पर्सन को ना टाइम लगेगा, और अगर आप इस पर्सन का वेट करना चाहते हो तो गाइस वेट करें। लेकिन 60% लोगों का पार्टनर आपको बेहद प्यार भी करता है। ये पर्सन आपके कॉल और मैसेज का इंतज़ार भी कर रहा है। तो अगर आपने इनको अपने से दूर किया है, या आपने इनको बोल दिया कि नहीं मेरी तो शादी होने वाली है क्योंकि आपने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया, या फिर आपको ऐसा लगा कि हम लोग तो ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि ये रीडिंग केवल अनमैरिड लोग नहीं, मैरिड लोग भी देखते हैं। तो जो कपल्स ऑलरेडी मैरिड हैं और ये उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसमें मुझे ये दिखता है कि ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। इनका इंटेंशंस प्योर है और जेन्युइन है आपके लिए। मतलब आप दोनों में ये बातें हुई होंगी कि हमारा शादी जहाँ भी हुआ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपने इस रिश्ते को कभी छोड़ेंगे नहीं। तो वहाँ से भी फीलिंग उनकी जेन्युइन है, आपकी भी। तो अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ राशियाँ कौन सी निकली हैं आपके पार्टनर की, जिनका प्यार आपके लिए बहुत लॉयल है, सच्चा है और ट्रू है। तो पहली राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो, वृश्चिक। दूसरी राशि यहाँ पे धनु, सैजिटेरियस। तीसरी राशि कैंसर है, कर्क। चौथी राशि जेमिनी है, मिथुन। पांचवी राशि एरीज है, मेष। छठवीं राशि यहाँ पर कैप्रिकॉन है, मकर। सातवीं राशि एक्वेरियस है, कुंभ। आठवीं राशि यहाँ पर जो आई है वो है
टॉरस, वृषभ राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशि वाले पार्टनर का आपकी लाइफ में प्यार जेन्युइन है। अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि प्यार सच्चा होने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान 24 घंटे आपको फ़ोन पर आई लव यू बोलेगा या बोलेगी, या वो 24 घंटे आपके साथ फ़ोन पे चैटिंग करता रहेगा तभी प्यार प्रूफ होगा। नहीं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे सेम डिस्टेंस है, चाहे किसी भी तरह का अभी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रहा है, चाहे इन्होंने ब्लॉक किया या आपने ब्लॉक किया, लेकिन ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। कुछ बातें हैं जो इनको रियलाइज़ हुई हैं और ये सेपरेशन ने इनकी आंखें भी खोली हैं। हो सकता है आपके पर्सन को टैटू बॉडी पे बनाना पसंद हो, किसी तरह का इनका ऑलरेडी टैटू बना हो कहीं पे भी, या कोई ऐसा फेस पर या कहीं हाथ पर इनका कोई प्रोमिनेंट मोल हो, या कोई ऐसा तिल का निशान हो जो बहुत दिखता हो, सिग्निफिकेंट हो, छोटा मोटा नहीं काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो इन लोगों की लाइफ में आपके प्यार का जो एक विज़न है वो क्लियर है। ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं और अभी जो भी सिचुएशन है उसके बारे में आपको नहीं सोचना वो कैसे ठीक होगा कैसे नहीं। ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, फ्यूचर में कुछ करना है और वो कैसे करना है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करने से आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट रहती है और मुझे इजी रहता है आप लोगों के टैरो में आप लोगों की एनर्जीज़ को पिक करना। तो अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।